कांतिलाल जी भूरिया, दिलीप सिंह जी तो 10वीं पास ही थे या 10वीं फेल थे, इसलिए उनको तो चौकियारों ने पछाड़ मार दी बड़े बामणों ने। और आप थे कॉलेज, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस कॉलेज वाला ही साबर में नहीं आएगा, तो दिग्विजय सिंह ने आपकी शादी मराठा राजपूत में करा दी शुरू से ही, वो भी हमको मालूम है। तो इसलिए आपने फिर ट्रकें बनाई, खाली ट्रांसपोर्ट कंपनी। भील समाज के ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं आपने इतना, क्योंकि आप जानते थे कि जितना भीलों को ऊपर लाऊंगा तो कल ये मेरा टिकट कटा के और मेरे को लाइन से हटा देंगे शिक्षित होते। तो आपने भीलों को पीछे रखा, ट्रकें बनाते रहे, पप्पू सेठ के साथ में पेट्रोल पंप, 6 लग्जरी बसें और कल्याणपुरा रोड पे फार्म हाउस। और वो गुप्त में वो अलग है। और आपका बेटा एक संदीप है, वो पुलिस अधीक्षक है, कमलनाथ की सरकार में आपने उसको ये बनाया उपायुक्त आरटीओ में, क्योंकि आपके ट्रकें थी, है ना, इसलिए आप यहाँ आरटीओ रोकने भी आए थे यहाँ इस रोड पे, रतलाम वाले पे, क्योंकि उनकी ट्रकें हैं इसलिए यहाँ आए थे। और उसके बाद आपने डॉक्टर विक्रांत की फिर आप जैन ले आए। तो इसका मतलब जैन घरवाली और मराठा राजपूत घरवाली, तो एसटी की सीट पे क्यों लड़ते हो और एसटी वाले को क्यों परेशान करते हो? दिग्विजय सिंह ने तो पहले से ठग लिया आपको शादी करा के 40 साल पहले से ही। तो बेवकूफ़ मत बनाओ और मतियास को अलग निकालो। हेमचंद डामोर, काना सरपंच पिटोल और मतियास तो बहुत सारे हैं, शंकर भूरिया ये सब, और एक आशीष भी है। ये सब एकता करो और भूरिया जी को एक तरफ हटाओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं। जब एसटी की सीट है और जैन पत्नी बेटा के और उधर मराठा राजपूत, तो मतलब क्या? क्योंकि घर तो स्त्री चलाती है और माल तो बच्चा खाता है, तो बच्चा तो उसका पैदा होगा और बच्चा हमेशा मामा पे जाता है, भाणेज हमेशा मामा का सपोर्ट करता है वो, तो माल तो पूरा उधर जाएगा। तो इसका मतलब कुछ नहीं है। आप मतियास के पीछे मत पड़ो। ये हमारा कहना है कि भील समाज आपके साथ में नहीं है। अब सबको मालूम पड़ गया कि जैन और मराठा राजपूत। तो आप अपना धंधा करो, टरके वर्के सब बन गए आपके, आपका विरोध नहीं करेंगे हम, लेकिन आप एसटी वालों को परेशान मत करो। ऐसा वीडियो बनाएंगे ना, अच्छा बस आप लाइन से हट जाओ। अब ये एसटी को सीट दे दो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नेता हो, चाहे रोड छाप हो, पर मराठा राजपूत और जैन लाइन से हट जाओ बस। और आपको लड़ना हो तो जहाँ सामान्य सीट है ना वहाँ जाओ, वहाँ जाके लड़ो। आप जहाँ सामान्य सीट होती है ना वहाँ जाके लड़ो। तो उस मतियास को परेशान मत करो आप। अगर मतियास को परेशान करोगे ना तो फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे। समाज के अनुसार तो आपको सपोर्ट करते हैं कि भाई ये वरिष्ठ है। आप ऐसे करोगे ना तो मालवीय जी वाली दशा होगी, है ना। एसडीएम से मैंने शादी कराई, सगाई मैंने कराई, माना बड़वाजी के लड़के से, पूर्व मंत्री बापू सिंह जी डामोर का भाणेज, कोमल जी और रूप सिंह जी का भाणेज, पारा पेट्रोल पंप हमने सब सगाई कराई। और मालवीय जी ने फिर खड्डा खोदा कि मैं तो टीएसपी में सबको घुसाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो उनका कर्म उन्होंने भुगता। जहाँ तक अच्छा कर्म किया वहाँ तक कैबिनेट मंत्री बने। 4 विभाग थे उनके पास, इंजीनियरिंग शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जन अभाव, पंचायती राज और ग्रामीण, 5 पद दिया गया था और वो भी कैबिनेट मंत्री था। जो गलती कर गए कि टीएसपी में सबको घुसाऊंगा साहब, तो ऐसा नहीं होगा। होगा वही जो माऊजी महाराज चाहेंगे, होगा वही जो गुरु गोविंद चाहेंगे, होगा वही जो मामा जी चाहेंगे। और वह सती सुरमाल एक फिर देखिए हमने भी 2 साल से उधर है डूंगरपुर में, तो होगा वही, वो चाहेंगे जो ही होगा। उनके खिलाफ आप जाओगे तो 750 पार्टियाँ दिल्ली के अंदर सारी की सारी को डूबना पड़ेगा। बाकी वो चारों डिसीजन लेंगे ना, बस वही होगा।